नमस्कार। साल की आखिरी सोमवती अमावस्या की शुभकामनाएं। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर के हर तरह की खुशियां प्रदान करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन हम अपने पितरों को भी प्रसन्न करते हैं, जिससे हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी या सरोवर में हमें स्नान करना चाहिए। इसका बहुत अधिक महत्व होता है, लेकिन यदि आपके आसपास कोई पवित्र नदी या सरोवर नहीं है तो आप अपने घर के नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी गंगा नदी का सुमिरन करके स्नान कर सकते हैं। आप एक मंत्र बोल सकते हैं, हे मातु गंगे यमुने सरस्वती गोदावरी जय जय सुंदर नर्मदे कावेरी जय जय करुणा दिखाओ, सातों मेरे या जल में समाओ। इस प्रकार आप सातों नदियों को याद करके और स्नान करें, आवाहन करें जल में और फिर स्नान कर लें। आपको पूरा पुण्य प्राप्त होगा, तीर्थ स्नान के बराबर। स्नान के बाद आप अपने घर के मंदिर में साफ सफाई करके पूजा पाठ करें नित्य नैमित्तिक। भगवान को पीले फूल चढ़ाएं और घी का दिया अवश्य जलाएं और सूर्य देव को हल्दी और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर अर्घ्य अवश्य दें और मंत्र बोल दें, ओम सूर्याय नमः, श्री भास्कराय नमः, श्री आदित्याय नमः। चलो जानते हैं सोमवती अमावस्या की कहानी, जिससे सभी सुख प्राप्त होंगे और शून्य भर से माता की हमें कृपा मिलेगी, माता पार्वती की। तो आगे जानने से पहले, हे मेरे महादेव, जो कोई आपके चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करके हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखे, हे माँ पार्वती कृपा करना कमेंट बॉक्स में लिखे, उसके जीवन को धन वैभव सुख संपत्ति तथा सब प्रकार की खुशियों से भर देना। चलो जानते हैं, सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कहानी, जिससे हमें जीवन में सभी सुख मिलेंगे। एक गरीब ब्राह्मण का परिवार था और उस ब्राह्मण के परिवार में वह ब्राह्मणी और एक पुत्री थे। पुत्री उनकी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। पुत्री में समय और उम्र बढ़ने के साथ स्त्रियों जैसे गुण विकसित हो रहे थे। वह बहुत सुंदर संस्कारवान गुणवान उनकी पुत्री थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका कोई विवाह उससे नहीं कर रहा था, क्योंकि ब्राह्मण देवता के पास देने के लिए दहेज नहीं था और मान सम्मान करने के लिए भी पैसा नहीं था लड़के वालों के घर का। इसलिए उस लड़के के साथ कोई विवाह नहीं कर रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। उस कन्या ने साधु महाराज की बहुत सेवा की, उनको भोजन कराया, उनके स्नान के लिए उन्हें सर्दी का मौसम था, गर्म जल दिया करके और उनकी सब ज़रूरतों का सामान दिया। साधु महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा ही नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण देवता बोले, हे साधु आपने आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन मेरी कन्या का विवाह हो जाए ऐसा आशीर्वाद दो। तो उन्होंने कहा, इसके हाथ में तो शादी की विवाह की रेखा ही नहीं है। तब ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों साधु से पूछने लगे कि हे साधु महाराज, क्या उपाय करें जिससे हमारी कन्या का विवाह हो जाए। साधु ने कुछ देर विचार करके अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान धर के बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जात की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायणा है और सती साधु है सोना धोबिन। यदि यह कन्या जाकर उनकी सेवा करे और सेवा करके प्रसन्न कर ले उस सोना धोबिन को, तो वह महिला इसकी शादी में आकर अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा और इसका वैधव्य योग भी मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। अगले दिन बहुत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्राह्मण कन्या धोबिन के घर जाकर साफ सफाई करने लगी, घर के अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। जब तक धोबिन के घर में कोई उठता तब तक वह सारा काम करके आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि बहू, तू आजकल बहुत जल्दी उठने लगी है, सुबह सवेरे सारे काम कर लेती है, मैं जागती हूँ तब तक तेरे सारे काम हो जाते, पता भी नहीं चलता तू कब उठ जाती है।
बहू ने कहा, अरे माँ मैं तो नहीं करती हूँ। अरे माँ मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में आजकल जल्दी उठने लगी हैं, आप सारे काम कर लेती हैं। जब तक मैं उठती हूँ तब तक आप सारे काम खत्म कर देती हैं, मैं तो देर से सोकर उठती हूँ। जब बहू ने ये कहा तो इस पर अब और सास ने भी कहा कि मैं भी नहीं करती हूँ, बहू ने कहा मैं भी घर के काम नहीं करती हूँ। अब दोनों बड़ी आश्चर्यचकित थी, दंग थी कि आखिर घर का काम करके जाता कौन है। सास बहू ने निश्चय किया कि निगरानी करेंगी कल सुबह जल्दी उठकर, जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता वह कौन पुण्यात्मा है। बहुत दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरे ही आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसको रोका, पूछने लगी, हे देवी तुम कौन हो, मैं तुम्हारे चरण छूती हूँ, इस तरह छिपकर मेरे घर की नौकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु बाबा के द्वारा कही हुई सारी बातें बता दी। सोना धोबिन पतिपरायणा थी, बड़ी ही सती साध्वी थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे, उसने अपनी बहू से लौट आने तक घर पर ही रहने का कहा और कहा अपने ससुर की सेवा करना। सोना धोबिन जैसे अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाने लगी, उसका पति इधर मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यानी बिना जल पिए कुछ खाए सोना धोबिन उस कन्या के घर में आई थी उसके विवाह के समय उसे अपनी मांग का सिंदूर देने के लिए, सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भमरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर भमरी देना यानी परिक्रमा करना, 108 परिक्रमा की जाती है, 108 ही सामान चढ़ाए जाते हैं। तो ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भमरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति इस भमरी लगाता है यानी पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता सोमवती अमावस्या की पूजा करके, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति अमावस्या को, खासकर सोमवती अमावस्या के दिन और कुछ न करके सोमवती अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भमरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश की पूजा करता है और उस कन्या को याद करता है मन से, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, घर में सुख संपत्ति आती है, धन वैभव प्रचुर मात्रा मिलता है। ऐसी परंपरा है कि पहली बार यदि आप सोमवती अमावस्या के दिन पूजा करते हैं तो धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भमरी दी जाती है। इसके बाद की सोमवती अमावस्या को आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, स्वाग सामग्री, खाने की सामग्री, टॉफ़ी और मूंगफली, बिस्किट, किसी से भी 108 सामान से आप परिक्रमा लगा सकते हैं। और फिर जो आप वहाँ चढ़ाएँ, 108 बार परिक्रमा लगाते समय एक परिक्रमा लगती, एक सामान चढ़ाया जाता पीपल के वृक्ष के जड़ के पास। फिर आप वह किसी को दान कर दें। इस प्रकार आपका घर सुख से भर जाएगा, आपके पति की लंबी आयु होगी और आप बहुत ज़्यादा सुखी रहेंगे। सोना धोबिन ने उस कन्या का जीवन सुखी कर दिया जिससे कोई विवाह नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं थी। इसका ये मतलब था कि विवाह होते ही उसका पति मर जाता, लेकिन सोना धोबिन की जो उसने अपनी कन्या समझकर उस पर कृपा की, उससे उसका स्वाग अमर हो गया। सोना धोबिन ने अपना स्वाग भी अमर कर लिया। इस प्रकार जो भी कथा सुनेगा उसका स्वाग अमर होगा। जय मां लक्ष्मी।